गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण की पुस्तक का पाठ उपसर्ग व प्रत्यय प्रारंभ करेंगे। आज हम उपसर्ग देखेंगे, इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों को समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जाने बेटा कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्गों का प्रयोग नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। बेटा नए शब्द का निर्माण, हिंदी में शब्द तो सीमित हैं, उन शब्दों को जोड़कर और नए शब्द बनाए जाते हैं। अब उन नए शब्दों को जब बनाया जाता है बेटा, तो उसके लिए हम उपसर्ग, प्रत्यय, समास इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। नए शब्द बनाने के लिए मूल शब्दों के प्रारंभ में या उनके आगे कुछ शब्दांशों को जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है। ऐसे ही शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं, है ना। तो भाषा के वे अर्थवान छोटे छोटे खंड जो शब्दों में बदलाव के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, अर्थात वे शब्दांश, शब्द नहीं बेटा, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे योग के आगे हमने प्र जोड़ा तो प्रयोग, हार के आगे हमने आ जोड़ा आहार, कार के आगे हमने अधि जोड़ा अधिकार, कूल के आगे हमने अनु जोड़ा अनुकूल। तो यहाँ पर प्र, आ, अधि, अनु, ये सब क्या है बेटा? उपसर्ग। तो एक बात समझ लो कि वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं या शब्दों के अर्थ में बदलाव लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब मूल शब्दों के साथ जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो नए शब्द बनते हैं, मूल शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है और कभी कभी अर्थ में बदलाव ना आकर विशेषता आ जाती है। ठीक है ना। जैसे सुंदर, उसके आगे मैंने अति उपसर्ग लगाया तो अति सुंदर। अब अर्थ तो वही रहा, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, लेकिन जब मैंने अति लगाया तो बहुत और अधिक सुंदर, मतलब अर्थ में विशेषता आई। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र अर्थ में नहीं किया जाता। अर्थ होता है, जैसे मैं बताऊं अति मतलब बहुत होता है, लेकिन आप कहीं बहुत की जगह सिर्फ अति वर्ड लगा दो, ये नहीं चलेगा। या अ का मतलब नहीं होता, अधर्म, जहाँ धर्म नहीं है वो अधर्म, लेकिन उस अर्थ का अ का प्रयोग आप नहीं के अर्थ में नहीं कर सकते। वो उपसर्ग के रूप में जब अ है ना तभी होगा। ठीक है ना बेटा। उपसर्गों के प्रकार, हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं बेटा। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, आगत या विदेशी उपसर्ग, मतलब जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, और उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। अव्यय शब्द वे शब्द जिन पर लिंग, कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कभी भी चेंज नहीं होते। आज, कल, कब, यहाँ, पुनः, है ना, कदा, ठीक है ना, अपि, ये जो शब्द है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा। सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। हम तत्सम शब्द कहते हैं ना कि वे शब्द जो वैसे के वैसे समान रूप में हिंदी में आ गए हैं संस्कृत के, वे तत्सम कहलाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग कहा जाता है, और ये प्रायः तत्सम शब्दों के साथ ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। तो कुछ उदाहरण है, जैसे अति मतलब बहुत अधिक, परे या अधिक, तो अतिवृष्टि, अतिशय, अतिक्रमण। अधि मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ, अधिवक्त, अधिनायक, अधिगम। अनु मतलब पीछे, अनुगमन, अनुशासन। ठीक। अप मतलब अनुचित, अपमान, अपयश, अपशब्द। अभि सामने, चारों ओर, अभिमान, अभिशाप, अभिनय, अभिनव। ओके। आओ बुरा होना, अवगुण। आ मतलब तक, आजन्म। उत मतलब श्रेष्ठ, उन्नति, उन्नयन। उप मतलब निकट, उपवन, उपसर्ग। दुस मतलब कठिन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर। दुर मतलब कठिन, दुर्बल, दुर्दिन, दुर्जन। निस मतलब रहित, नहीं है वो, तो निष्काम मतलब कोई काम नहीं है। निश्चल, कोई छल नहीं है, वो निश्चल, है ना। ऐसे ही नीद समूह का मतलब होता है नियम, निबंध, है ना, जो बंधनों के साथ है वो निबंध है, निकेतन। ओके।
परा उल्टे या पीछे, पराजय, पराधीन, परि चारों ओर, प्र आगे या सामने, प्रमाण, प्रचार, प्रति हर एक, प्रतिशत, ठीक है, प्रत्येक, प्रतिकूल, वि मतलब विशेष, तो वियोग, विराम, विमल, विकार, सम मतलब संयोग, संन्यास, संपर्क, संबंध, संचय, सु मतलब अच्छा, सुफल, सुकर्म, सुदिन, सुपुत्र, ठीक है। दूसरे हमारा प्रकार होगा बेटा हिंदी के उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग, दूसरा नाम तद्भव उपसर्ग भी है और इनका प्रयोग हिंदी के शब्दों के साथ किया जाता है ना। तत्सम का तत्सम से के साथ करते हैं क्योंकि तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, है ना, जो हिंदी में आ गए। और हिंदी के जो उपसर्ग है उनका तद्भव शब्दों में, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन परिवर्तित होकर आए हैं। अ जैसे अथाह, अन मतलब नहीं, अनजान, अनपढ़, अध मतलब आधा, अधपका, अधजला, अधमरा, औ मतलब बुरा, औगट, औजार, औगुण, उन मतलब एक से कम, 29, 49, 59, 69 हिंदी की गिनती है बेटा। कु मतलब बुरा, कपूत, कुल्टा, कुकर्म, कुफल, चौ मतलब चार, चौराहा, चौमासा, चौतरफा, चौपाटी, दु मतलब रहित, दुबला, दुगना, दुविधा, नी मतलब रहित, निकम्मा, निडर, निहत्था, बिन मतलब बिना, बिन बात, बिन खाए, बिन ब्याह, बिन सीखे, बिन चाहे, ओके। अब है आगत या विदेशी उपसर्ग, है ना। ये मतलब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारे हिंदी में आ गए हैं। अब इसमें उर्दू हो सकते हैं, अरबी हो सकते हैं, फारसी हो सकते हैं, अंग्रेजी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अल, तो अल सुबह, अल मस्त, ठीक है। एन, एन वक्त, एन मौका, कम मतलब थोड़ा कमतर, कम अकल, कम उम्र, कमज़ोर, खुश, खुश मिजाज, खुश किस्मत, है ना, खुशबू। गैर मतलब पराया, गैर हाजिर, नहीं होना या पराया, गैर ज़रूरी, गैर कानूनी। दर मतलब में, दरअसल, है ना, असल में, दरमियान मतलब बीच में, दर हकीकत, हकीकत में, ठीक है ना। ना मतलब बिना या नहीं, नादान, ना समझ, ऐसे ही नीम, नीम हकीम, नीम होश, नीम पावाल मतलब आधा, नीम हकीम मतलब आधा हकीम, पूरी चीज़ नहीं आती। ब मतलब साथ, तो बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, बनाम, है ना, ये सारे उर्दू के शब्द हैं बेटा। बा मतलब सईद, बाइज्जत, बाकायदा, बद मतलब बुरा, बदकिस्मत, बदहवास, बदसूरत। बर मतलब ऊपर, बर्खास्त, बर्दाश्त, ठीक है ना। बे मतलब बिना, बेईमान, बेरहम, जिसमें ईमान नहीं है वो बेईमान है, जिसमें शर्म नहीं है वो बेशर्म है। बिला मतलब बिना, बिला वजह, बिला शर्त, बिना वजह के, है ना। हम तो कहते हैं ना बिना वजह डांट रहे हो, और उर्दू में क्या बोलेंगे, बिला वजह, ओके। ला मतलब बिना, तो लावारिस, ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं है। सर मतलब श्रेष्ठ, सरकार, सरपंच, सरताज, सरहद, ओके। हम मतलब साथ, हमराज, हमदर्द, है ना, हम शक्ल। हर मतलब प्रत्येक, हर दिन, हर रोज़। अब कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग भी बेटा हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, वो भी आगत भाषाओं में ही आएंगे क्योंकि अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है। तो चीफ मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंचार्ज, चीफ जस्टिस, जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट, जनरल कमांडर, ये पदवियाँ हैं बेटा। डिप्टी मतलब उप, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन। ऐसे ही हाफ, हाफ पैंट, हाफ डे, हाफ शर्ट, हाफ स्लीव्स बोलते हैं ना। ऐसे ही वाइस मतलब उप, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर। ऐसे ही सब शब्द भी होता है, सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, ओके। अब है उपसर्ग के समान प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द, कि संस्कृत के वे शब्द जिनका जो परिवर्तित नहीं होते। जैसे अ मतलब अभाव, अज्ञान, अधर्म, अध मतलब नीचे, अधोमुखी, सह सहित, सजीव, सहर्ष, चिर मतलब चिरकाल, पुरा मतलब पुरातत्व, ओके। सह मतलब साथ, सहयोग, बहि मतलब बाहर, बहिर्मुखी, पुनः मतलब फिर, पुनर्मिलन, अतर मतलब भीतर,
ओके। तिरस मतलब बुरा, तिरस्कार। पुरस मतलब आगे, पुरस्कृत, पुरस्कार, पुनश्चरण। ओके ना। अब एक से अधिक उपसर्गों से बने शब्द कि बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हम एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग अपने शब्दों में करते हैं। जैसे प्रत्युपकार। अब यहाँ कार शब्द है, पहले उप प्रत्यय उपसर्ग लगा, फिर प्रति उपसर्ग लगा, तो बना प्रत्युपकर। अब ये प्रत्युपकर में बेटा देखो बेटा त और यू है ना, तो ये ई या मैंने बताया था ना, ई आधे तय के बाद ये या वह हो तो वो कौन सी संधि है? ई का य, उ का व, है ना, यण संधि। परोपकार, पर प्लस उपकार, है ना, तो ये कार शब्द है। स्वावलंबन, लंबन शब्द है। अब स्व, दन, औ दो शब्द हो रहे हैं। समाचार, चार शब्द है। आ जुड़ा हुआ है, सम जुड़ा हुआ है। दुर्व्यवहार, मूल शब्द हार है, अब यहाँ पर आहार बना, फिर विहार बना, फिर दुर्व्यवहार बना। पर्यावरण ऐसे ही हमारा शब्द है, मूल शब्द वरण है, फिर आवरण बना, फिर पर्यावरण बना। ओके, तो ये हमारा पाठ है बेटा उपसर्ग। आज आपको ये करना है कि अपनी हिंदी की कॉपी में उपसर्ग की परिभाषा और इसके चारों जो प्रकार हैं वो, और उन चारों प्रकार में आपको 10-10 उपसर्ग उतार के उनके 2-2 शब्द लिखने हैं। ओके बेटा, बाय।